अब हम शुरू करेंगे सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन SOR। अच्छा, SOR मेथड में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, और इससे पहले आपको समझना होगा रिलैक्सेशन मेथड। तो मैंने जितनी भी रिलैक्सेशन मेथड की वीडियो बनाई है वो आपने देख ली होगी। तो अब देखो, रिलैक्सेशन मेथड में हम क्या करते थे आपको पता है, आप लोग सब समझ के आ रहे हो। लेकिन SOR में क्या करते हैं हम? SOR मतलब सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अननोन की वैल्यू को हर इटरेशन में रिलैक्सेशन फैक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है W, रिलैक्सेशन फैक्टर के जरिए क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, अपडेट करते रहते हैं, हम इसको रिप्लेस नहीं करते डायरेक्ट। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो। अब ये जो W लिखा हुआ है, अब W क्या, अभी आप समझ जाओगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बस आप ऐसे ही समझ लो। तो W क्या है, अगर आप W होगा 1 = 1, तो हम कहेंगे इसको कि ये नॉर्मल गॉस सीडल है। ठीक है। और अगर W की वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये जो W है ना, यही हमारे पास रिलैक्सेशन फैक्टर होता है, याद रखना। यही हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन फैक्टर। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास W की वैल्यू >1 होगी, तो हम कहेंगे इसको कि ये ओवर रिलैक्सेशन है, जो कि फास्ट कन्वर्ज करेगा। फास्ट कन्वर्ज मींस कि हमारे पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसके उसकी तरफ जाता रहेगा। डाइवर्स मतलब अगर मैं बोल दूंगा कि फास्टर डाइवर्स, तो इसका मतलब, सॉरी फास्टर डाइवर्स नहीं, मतलब नॉर्मल में बोल दूंगा कि वो डाइवर्स कर रहा है, तो डाइवर्स मतलब क्या, कि हमारा जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ना, उसके वो करीब नहीं जा रहा, उससे बल्कि दूर 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 रह जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे डाइवर्स कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बता दिया। अच्छा हाँ, अब जो सेकंड वाला आपको बताया ना, जिसमें हम W की वैल्यू >1 लेते हैं, तो इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल W की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही ले लो, ठीक है, W की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लो, 3 ले लो, इस तरह से ज़्यादा ले लो, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास रिस्क होता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका डाइवर्ज कर सकता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। तो आपको W जो भी लेना है वो आपको बिल्कुल क्लोज क्लोज लेना है 1 के। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत लेना, कि मतलब आप 2 से भी बड़ा ले लो, ऐसा मत लेना। ठीक है। उसके बाद आप अगर कहोगे कि भाई कि हमारे पास W की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसको कहते हैं हम अंडर रिलैक्सेशन। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वो स्लो कन्वर्ज करेगा। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास सेफ है, क्योंकि इसमें आपके पास डाइवर्ज नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लो कन्वर्जेंस इसका रेट होगा, लेकिन क्या होगा, ये मतलब हमारे पास इसमें क्वेश्चन वो नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये वाले केस में हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अब आप समझो कि भाई हमारे पास हम एस ओ आर के नाम क्या हैं, और देखो एस ओ आर को हम कहते हैं रिलैक्सेशन मेथड का एडवांस फॉर्म। ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एडवांस फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है। और एस ओ आर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये इम्प्रूव गॉस सीडल है। मतलब अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे पास जो एस ओ आर लगता है ना, ये सिर्फ गॉस सीडल पर लगता है। ठीक है। ये हमारे पास ना जकोबी पे लगता है। ठीक है, जकोबी पे तो बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हम। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ क्या है। अब जकोबी मेथड में हम क्या करते थे, पुरानी आइट्रेशंस की वैल्यू को यूज़ करते थे। ठीक है, जो पिछली आइट्रेशंस की वैल्यू आती थी, लेकिन गॉस सीडल जब हम निकालते थे, गॉस सीडल आप सबको निकालना आता होगा, फाइंड करना आता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो गॉस सीडल में हम क्या करते थे, जो वैल्यू को अभी के अभी हम रिसेंट कैलकुलेट करते थे ना, उसी को हम बिल्कुल नेक्स्ट वैल्यू में पुट कर दिया करते थे, ताकि फास्ट कन्वर्ज करे। ठीक है। तो एस ओ आर को भी हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड गॉस सीडल। ठीक है, अब आप अभी सॉल्व करते वक्त समझोगे हम क्यों बोलते हैं एस ओ आर को। एस ओ आर को आप अभी खुद समझोगे कि हम मॉडिफाइड गॉस सीडल क्यों बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड गॉस सीडल। ठीक है। अब जैसे हम जकूबी था, तो जकूबी को हम बेस मेथड कहते थे, और गॉस सीडल को कहते थे, गॉस सीडल को कहते थे इम्प्रूव वर्जन ऑफ जकूबी। ऐसे ही हम एसओआर को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गॉस सीडल। समझ गए। अब चलो हम सॉल्व करने बैठते हैं यही एसओआर। ठीक है। एसओआर को किस तरह सॉल्व किया जाता है सब आपको बताता हूँ। देखो भाई, मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। सिस्टम मैंने थोड़ा स्मॉल सिस्टम कंसिडर किया है, क्योंकि आपको मैं गॉस शेड्यूल सिखा चाहूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है गॉस शेड्यूल से वापसी सिखाने की। तो मैंने एक मतलब 2 इक्वेशंस का एक नॉर्मल सा, एक आसान सा, इजी सा सिस्टम कंसिडर कर लिया। तो अब सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना होता है, गॉस शेड्यूल में हमें एक्स को बिल्कुल अलग करना होता है इक्वेशन फर्स्ट में से। अच्छा, सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है, तो डायगोनली डोमिनेंट है।
मैं आपको बता चाहूँगा इस तरह से आप फाइंड करते हैं, तो आप फाइंड कर लेना उससे, ठीक है। डायगोनली डोमिनेंट है। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट फर्स्ट में से, जो कि मेरे पास आई एक्स इज इक्वल्स टू 9 - 5 डिवाइडेड बाय 4, और वाई की वैल्यू आई मेरे पास 5 - x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब अच्छा, एस ओ आर का एक आपको लिख देता हूँ, एस ओ आर का एक छोटा सा अगर आप फॉर्मूला बोलो तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये होता है, देखो हमारे पास हमें जो न्यू वैल्यू चाहिए होती है, तो न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू, मतलब ये जो न्यू वैल्यू चाहिए होगी वो न्यू वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या आता है? रिलैक्सेशन फैक्टर, जो हम कंसिडर करेंगे, हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर गॉस सीडल वाली वैल्यू, जो गॉस सीडल की हमारे पास वैल्यू आएगी, गॉस सीडल वैल्यू और गॉस सीडल वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है। इस तरह से कुछ हम करते हैं। अब जब आप, मेन मसला है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब आप सब कुछ समझते जाओगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें रिलैक्सेशन फैक्टर गिवन दिया हुआ था, जो कि मेरे पास गिवन था रिलैक्सेशन फैक्टर, मैं लिख देता हूँ। रिलैक्सेशन फैक्टर इस 1.25, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू निकाली, y की निकाली, y की मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाल ली। अब क्या करेंगे? अब इस पे गॉस सीडल लगाएंगे। मैंने बोला था ना, गॉस सीडल का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो चलो गॉस सीडल लगा, गॉस सीडल पर निकालते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको इनिशियल गैस कंसिडर करना पड़ेगा, तो इनिशियल गैस वही ले लेते हैं जो हम लेते हैं, इनिशियल गैस। तो इनिशियल गैस मैं ले रहा हूँ 0, और वाई भी ले रहा हूँ 0, ठीक है। तो एक्स, अच्छा फर्स्ट हाइड्रेशन की हेडिंग डाल दूँ ज़रा। ये हम अब हम कर रहे हैं फर्स्ट हाइड्रेशन। तो फर्स्ट हाइड्रेशन हमारे पास हो रही है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 - y की जगह पे क्या लूँ, जो मैंने इनिशियल गैस लिया हुआ है 0, ठीक है। इसको कंसिडर करूँगा 0 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर मेरे पास आता है 2.25। 2.25 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इस वैल्यू को सबसे पहले एस ओ आर की मदद से इम्प्रूव करूँगा। कैसे इम्प्रूव करूँगा, मॉडिफाई करूँगा किस तरह से, तो साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे एस ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लाइन, आप लाइन ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। एस ओ आर, अब यहाँ पे एस ओ आर लगाते हैं। तो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, वही जो भी लिखा था। अच्छा, न्यू वैल्यू हमें चाहिए जो कि x1 बन जाएगी, ठीक है। या इसको x ही बना दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन माइंड में रखना है कि ये हमारे पास न्यू वैल्यू है x की। तो मैंने x1 बना दिया। तो ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू क्या थी मेरे पास, 0, ठीक है। प्लस, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फार्मूला क्या था। फिर उसके बाद ओल्ड वैल्यू प्लस रिलैक्सेशन फैक्टर, फिर क्या था गॉस सीडल की वैल्यू, फिर क्या था माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हमारे पास क्या था बेसिकली, रिलैक्सेशन फैक्टर जो कि था 1.25 माइनस गॉस सीडल की वैल्यू, गॉस सीडल की वैल्यू मेरे पास आई है 2.25। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.25 माइनस 0, ठीक है, मतलब ओल्ड वैल्यू। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास x1 का 2.8125। ये मेरे पास मॉडिफाइड हो गया x1। अब क्या करूँगा, अब y। तो y की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो y निकालूंगा। y इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, 5 माइनस एक्स था ना, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो 5 माइनस, अब x ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो x क्या है मेरे पास, 2.8125। बस ये फ़र्क है, गॉस सीडल में हम नॉर्मल लगाते थे तो ये वाला यूज़ करते थे। यहाँ पे हम जो एस ओ आर के ज़रिए यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फ़र्क है एस ओ आर में। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, समझ गए सब। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद डिवाइडेड बाय, और फॉर्मूले के मुताबिक डिवाइडेड बाय 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो y का आंसर मेरे पास आ गया
0.7292। इसका भी वही सेम सीन करेंगे, एस ओ आर निकालेंगे इसका भी। ठीक है, तो एस ओ आर, इसका एस ओ आर निकालेंगे, ये हो जाएगा, इसको वाई वन नाम दे देता हूँ, न्यू वैल्यू है ना, तो वाई वन। चलो अब क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू क्या आती है मेरे पास, ये रही। ठीक है, तो इसको प्लस 1.25 और 0. अब ये वाली वैल्यू डालेंगे ना, ठीक है, गॉस सीडल वैल्यू 0.7292 माइनस 0, ओल्ड वैल्यू। तो वाई वन का आंसर मेरे पास आ गया 0.9115। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन खत्म हुई। ठीक है, अब मैं करूँगा सेकेंड आइट्रेशन। बस मैं आपको सिर्फ ओनली 3 आइट्रेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके आगे हमें नीड नहीं है। आपको गॉस सीडल मेथड आता है अच्छी तरह से, तो आप निकाल सकते हो। बस मेरा काम था आपको ये एस ओ आर मेथड समझाना। ठीक है, तो सेकेंड आइट्रेशन कर रहा हूँ। तो सेकेंड आइट्रेशन अब हम करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन फॉर्मूला आपको पता है, एक्स माइनस क्या था वो, एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई था। तो वाई की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, अभी जो मैंने निकाली गई गॉस सीडल में, पता है ना क्या करते हैं, ये रही। ठीक है, ये वाली पुट मत कर देना, ये वाली अभी हम क्योंकि एस ओ आर की मदद से कर रहे हैं, और एस ओ आर ने उसको मॉडिफाई कर दिया है, न्यू वैल्यू जो हमारे पास आई थी। तो क्या दिया हमारे पास, 0.9115 फिर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भाई, और फिर हमारे पास जो x का आंसर आया वो मेरे पास आया 2.0221। अब वही एस ओ आर से इसको मॉडिफाई कर दूंगा, तो ठीक है, कर देता हूँ इस वैल्यू को, एस ओ आर, तो x, इसको अब x2 बोल दूँ ना, क्योंकि न्यू वैल्यू है, वो तो x1 मैंने बना चुका हूँ पहले ही। तो 2.8125, कौन सी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, देख लो आप, लिखी हुई है यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, ये रही x1 की। ठीक है, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस, फिर क्या था, रिग्रेशन फैक्टर। तो रिग्रेशन फैक्टर मेरे पास क्या था, 1.25, फिर था गॉस सीडल वैल्यू। तो गॉस सीडल की वैल्यू आपके पास ये आई। ठीक है, 2.0221 माइनस, फिर क्या था, उसके बाद हमारे पास था यहाँ पर ओल्ड वैल्यू दोबारा से। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास 2.8125 है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अब x2 का आंसर आया मेरे पास 1.8245। ठीक है, इसी तरह से मैं निकालूंगा y। तो चलो y निकालते हैं। y का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, 5 माइनस एक्स, एक्स जो मेरे पास रिसेंट x आया ये रहा। ठीक है, ये याद करना, याद रखना, हम ये गॉस सीडल से तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ एस ओ आर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एस ओ आर में हमें रिसेंट वैल्यू ये आई है हमारे पास अभी जो, तो ये क्या हो जाएगा, 1.8245 डिवाइडेड बाय 3। तो y का आंसर मेरे पास आया 1.0585। ठीक है भाई, अब इसको मैं एस ओ आर की मदद से क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। तो कर देते हैं अभी मॉडिफाई, एस ओ आर, तो y2, यहाँ पे क्या आता है, ओल्ड वैल्यू, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू मेरे पास क्या थी, जो कि ये लिखी हुई ओल्ड वैल्यू मेरे पास। ठीक है, रिलैक्सेशन वाली ओल्ड वैल्यू ये लिखी हुई। तो 0.9115 प्लस रिलैक्सेशन फैक्टर था, रिलैक्सेशन फैक्टर के बाद मेरे पास आता था यहाँ पर ओल्ड वो सॉरी गॉस सीडल वैल्यू। गॉस सीडल वैल्यू बराबर में लिखी हुई है, जो कि है 1.0585। ठीक है, ये होगा माइनस ओल्ड वैल्यू के साथ, ओल्ड वैल्यू भी मैं अभी अभी लिख चुका हूँ, जो कि ये रही। तो ये थी 0.9115। ठीक है भाई, तो y2 का आंसर मेरे पास आता है 1.0953। मैंने सेकेंड एडिशन भी कर दी। इसी तरह से मैं अब आपको थर्ड एडिशन भी करके दिखा देता हूँ, थर्ड एडिशन कैसे होगी। बस थर्ड एडिशन तक करते हैं, बहुत है, इसके बाद नहीं करते। उसके बाद आप लोगों को सबको पता है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं गॉस सीडल, सबको आता है। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाना। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई था, तो y का आपके पास रिसेंट आंसर ये लिखा हुआ आपके पास, तो 1.0953।
डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, याद रखना इससे और ज़्यादा जल्दी आपके पास कन्वर्ज करेगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ। तो 1.9762 और उसके बाद आप एस ओ आर लगाएंगे। तो एस ओ आर बिल्कुल, चलो एस ओ आर लगा देते हैं साइड में ही। तो अब x3 नाम दे देता हूँ। न्यू वैल्यू के फॉर्मूला क्या आता है, न्यू वैल्यू फिर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू मेरे पास आई है, ये रही। ठीक है, 1.8245, 1.8245 ओल्ड वैल्यू प्लस रिलैक्सेशन फैक्टर 1.25, फिर था मेरे पास गॉस सीडल वैल्यू जो कि बिल्कुल बराबर में मेरे पास ये लिखी हुई 1.9762 माइनस ओल्ड वैल्यू अभी आपको बताई क्या थी। फिर x3 का आंसर मेरे पास आ गया 2.0141। ठीक है, तो अब मैं y निकालूंगा दोबारा से। तो y का आंसर मेरे पास आता है 5 माइनस 2.0141। अच्छा, तो 5 माइनस एक्स था ना, तो x में अब रिसेंट x यूज करूंगा जो मैं अभी निकाल चुका हूँ एस ओ आर में। तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो y का आंसर मेरे पास आता है 0.9953। अब एस ओ आर के जरिए यूज करूंगा तो एस ओ आर में क्या था y3। अब मैं एस ओ आर लिख नहीं रहा बार बार, बस यहाँ पे टाइम डाल के निकाल देते हैं। y3 मतलब ओल्ड वैल्यू, सॉरी न्यू वैल्यू y3 नाम दे दिया। अब ओल्ड वैल्यू क्या थी, y2 की लिखी हुई यहाँ पे आपको मेंशन हुई होगी 1.0953। ओल्ड वैल्यू लिख दी 1.0953 प्लस रिलैक्सेशन फैक्टर 1.25। फिर रिलैक्सेशन फैक्टर के बाद आपके पास सबसे पहले आती है गॉस सीडल वैल्यू। गॉस सीडल वैल्यू अभी अभी आपको निकाल के मैं दिखा चुका हूँ बराबर में ये लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद ये माइनस होती है हमारे पास ओल्ड वैल्यू के साथ। ओल्ड वैल्यू आपको अभी अभी दिखाई है कि ओल्ड वैल्यू क्या थी, तो ये रही। ठीक है, और y3 का आंसर मेरे पास आ गया 0.9703। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी तरह आइट्रेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक सक्सेसिव वैल्यू का डिफरेंस हमारे पास नेग्लिजिबल ना हो जाए, जब तक। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस ओ आर हुआ द एंड।